अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मुझे उम्मीद है कि आप एहसानुल खालिकीन के करम से खैरियत से होंगे। मैं हूँ इकरा फिरदौस और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्कॉलर्स वर्ल्ड। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन। अगर आप 9th के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक सलूशन चाहते हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। तो चलें हम अपनी बुक से क्वेश्चन नंबर 5 को रीड कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट में आपको कुछ मैट्रिसेस दिए गए हैं, ए, बी और सी। उनकी वैल्यूज दी गई हैं, एंट्रीज दी गई हैं और नीचे आपको कुछ रूल्स दिए गए हैं, आपने उनको वेरीफाई करना है इन मैट्रिसेस को पुट करके। तो चलें हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। सो व्यूवर्स, ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट में कुछ वैल्यूज दी गई हैं। नीचे आपको कुछ लॉज दिए गए हैं जिनको आपने वेरीफाई करना है। तो इन लॉज में जो सबसे पहला लॉ आपको दिया गया है वो है ए प्लस सी इक्वल्स टू सी प्लस ए। आपने जस्ट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को ऐड करना है, इनको सॉल्व करना है और इनके आंसर्स इक्वल आने चाहिए। तो चलें हम इन्हें सॉल्व करके देख सकते हैं कि आया इनके जवाब सेम आते हैं या नहीं आते। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं जो कि है ए प्लस सी। ए प्लस सी का मतलब है कि आपने ए का मैट्रिक्स पहले लिखना, 1 2 1 2 3 -1 3 1 0। दरमियान में है प्लस का साइन, आगे आपने सी का मैट्रिक्स लिखना है। इस स्टेटमेंट में से आपने ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर दी, सी की जगह पे आपने सी की वैल्यू पुट करनी है जो कि है -1 0 1 0 -2 1 0 3 2। सो हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब हमने इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है। तो ऐड करने का रूल है, आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करते हैं। लाइक यहाँ से फर्स्ट एंट्री उस पहली एंट्री में ऐड होगी, जैसे कि 1 प्लस इंटू -1। इसी तरह सेकेंड एंट्री सेकेंड में 2 प्लस 0 1 प्लस 1 2 प्लस 0 3 प्लस इंटू -2 -1 प्लस 1। इसी तरह 3 प्लस 0 1 प्लस 3 0 प्लस 2। आप जब इनको ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 1 प्लस इंटू माइनस। आपको पता है जब प्लस और माइनस दो साइंस मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर माइनस आता है, यानी 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, 2 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 2, 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2, 2 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 2, 3 प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1, 1 माइनस 1 0, 3 प्लस 0 3, 1 प्लस 3 4, 0 प्लस 2 2। सो व्यूवर्स, ये हमने अपने क्वेश्चन का भी एक पार्ट सॉल्व किया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की है। यहाँ पे हम लिखते हैं अपनी राइट हैंड साइड जो कि है C प्लस ए। ऐड हमने वही दो मैट्रिक्स करने हैं, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि वहां पे हमने ए के मैट्रिक्स को पहले पुट किया था, यहाँ पे हमने सी के मैट्रिक्स को पहले पुट करना है। जैसा कि -1 है सी का मैट्रिक्स, 0 और 1, 0 -2 1, 0 3 2। दरमियान में है प्लस का साइन, आगे हमने ए का मैट्रिक्स पुट करना है, जैसे कि 1 2 1 2 3 -1 3 1 0।
-1 +1 कॉरेस्पॉन्डिंग इंट्रीज को आपने ऐड कर देना है। 0 + 2 1 + 1, इसी तरह 0 इस 2 में ऐड हो जाएगा 0, इसी तरह यहाँ पे 1 -1 +3 3 + 1 2 + 0। तो अगर आप इनको ऐड करें तो 1 - 1 0, 0 + 2 2, 1 + 1 2, 0 + 2 2, 3 - 2 1, 1 - 1 0, इसी तरह 0 + 3 3, 3 + 1 4, 2 + 0 2। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर्स को कंपेयर करें तो आपको नजर आएगा कि ये दोनों जवाब एक दूसरे के बराबर हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो हमारा रूल वेरीफाई हो गया है, जो कि है a + c इक्वल्स टू c + a। सो व्यूवर्स, मैं आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा करना चाहती हूँ। आपको ये जो मैट्रिसेस दिए गए हैं, आपको जो रूल दिया गया है जिसको आपने वेरीफाई करना था, इसको हम कम्यूटेटिव लॉ भी कहते हैं। कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। अगर तो व्यूवर्स, हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि बिल्कुल आइडेंटिकल है क्वेश्चन नंबर 1 के। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ आ गया है तो आप क्वेश्चन नंबर 2 को खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए आपको क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन भी दे देती हूँ। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेते हैं। ये भी है कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। हम यहाँ पे अपना सवाल लिख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है a + b इक्वल्स टू b + a। ये भी बिल्कुल कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन है। हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। इधर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू a + b। इट मीन्स आपने पहले a का मैट्रिक्स पुट करना है, दरम्यान में प्लस का साइन, फिर b का मैट्रिक्स। तो a का मैट्रिक्स आपकी स्टेटमेंट में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट में 1 2 1 2 3 -1 3 1 0। आगे है प्लस का साइन और मैट्रिक्स b, जो कि है 1 2 3 -1 -2 1 1 2 3। तो ये हमने दोनों मैट्रिसेस की वैल्यूज पुट कर ली हैं। अब हम इंडिकेटेड ऑपरेशन को सॉल्व करते हैं। सो व्यूवर्स, आपको पता होना चाहिए कि इन दो मैट्रिसेस के दरमियान में प्लस का साइन है, तो हमने इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग इंट्रीज को ऐड कर देना है, जैसे कि 1 + 1 2 + 2 1 + 3। इसी तरह 2 - 1 प्लस इंटू माइनस माइनस लगेगा, 3 - 2 -1 + 1। इसी तरह 3 + 1 1 + 2 0 + 3। So 1 + 1 is equals to 2, 2 + 2 equals to 4, 1 + 3 equals to 4, 2 - 1 equals to 1, 3 - 2 equals to 1, 1 - 1 equals to 0, 3 + 1 equals to 4, 1 + 2 equals to 3, 0 + 3 equals to 3। सो व्यूवर्स, ये हमने अपनी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली, जो कि 3 थी। a + b equals to b + a है। अब तो हम अपनी राइट हैंड साइड लिख लेते हैं b + a। दोनों
कंडीशंस में डिफरेंस ये है कि आपने पहले ए का मैट्रिक्स पुट किया था लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में आपने पहले बी का मैट्रिक्स पुट करना। तो हमारी स्टेटमेंट में बी के मैट्रिक्स की वैल्यू दी हुई है 1 2 3 -1 -2 1 1 2 3, दरमियान में आएगा प्लस का साइन। आगे आपने पुट करना ए का मैट्रिक्स 1 2 1 2 3 -1 3 1 0। इन दो मैट्रिसेस के दरमियान भी प्लस का साइन है तो हमने इनको ऐड कर देना है। 1 + 1 2 + 2 3 + 1 -1 + 2 -2 + 3 1 प्लस इंटू माइनस -1 1 + 3 2 + 1 3 + 0 1 + 1 2 2 + 1 4 3 + 1 4 2 - 1 1 3 - 2 1 1 - 1 0। इसी तरह 3 + 1 4 2 + 1 3 3 + 0 3। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर को देखें तो ये दोनों आंसर्स एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं, दोनों आंसर्स जो हैं वो इक्वल हैं। तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, इट मीन्स a + b इक्वल्स टू b + a। आपको मैं रिमाइंड कराती चलूँ कि पिछले क्वेश्चन में आपने सॉल्व किया था a + c इक्वल्स टू c + a, इसी तरह a + b इक्वल्स टू b + a। तो ये कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन, ये कम्यूटेटिव लॉ है। आप दो मैट्रिसेस को ऐड कर रहे हैं, आप उनमें से किसी भी मैट्रिक्स की वैल्यू को पहले पुट करें या किसी भी मैट्रिक्स की वैल्यू को बाद में पुट करें, इट डजंट मैटर, आपका आंसर सेम ही आएगा, चाहे आप a + b करें या फिर b + a कर रहे हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आगे हम सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। सो ये हमने अपना क्वेश्चन नंबर 3 लिख लिया। ये भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व की है। पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है, तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी b + c, यानी पहले आपने b का मैट्रिक्स पुट करना है जो कि है 1 2 3 -1 -2 1 1 2 3। इसी तरह दरमियान में आएगा प्लस का साइन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। आगे आपने c का मैट्रिक्स पुट करना है जो कि है -1 0 1 0 -2 1 0 3 2। अब जैसा कि ये वाज़ेह है कि इन दो मैट्रिसेस के दरमियान में प्लस का साइन है तो हमने इनको ऐड करना है। तो ऐड करने का रूल ये है कि आपने कॉरेस्पॉन्डिंग इंक्रीज को प्लस कर देना है, जैसे कि 1 प्लस इंटू -1 2 + 0 3 + 1। बिल्कुल ऐसे ही ये -1 इस 0 में ऐड होगा, -1 + 0 -2 प्लस इंटू माइनस। इसी तरह 1 + 1 1 + 0 2 + 3 3 + 2 1 प्लस इंटू माइनस -1, ये आंसर आएगा आपके पास 0 2 + 0 2 3 + 1 4 -1 + 0 -1 -2 प्लस इंटू -2 -2 -2 -4। ये दो साइन जब मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास जवाब माइनस आएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, यानी कि -2 -2 -2 = -4 1 + 1 = 2
इसी तरह 1 + 0 = 1, 3 + 2 = 5, 3 + 2 = 5। ये आपने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली है। तो व्यूवर्स अब हमने सॉल्व करनी है अपनी राइट हैंड साइड, जो कि है C + B। तो हम पहले यहाँ पे C का मैट्रिक्स पुट करेंगे, उसके बाद B का मैट्रिक्स पुट करना है। हमारी स्टेटमेंट में C का मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है -1 0 1 0 -2 1 0 3 2। दरमियान में आएगा प्लस का साइन, जैसे कि हमारे लॉ में है। आगे आएगा B का मैट्रिक्स, जैसे कि 1 2 3, या आपकी स्टेटमेंट में आपको दिया हुआ है -1 -2 1 1 2 3। तो ये वाजे है कि इन दोनों के दरमियान में प्लस का साइन है, तो आपने ई कोरस्पॉन्डिंग इंट्रीज को ऐड कर देना है। -1 + 1 0 + 2 1 + 3 0 - 1 -2 -2 1 + 1। इसी तरह 0 + 1 3 + 2 2 + 3। ये आपके पास आंसर आएगा 1 - 1 0 0 + 2 2 3 + 1 4 0 - 1 -1 -4 2 0 + 1 1 3 + 2 5 2 + 3 5। ये आपने कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन वेरीफाई कर लिया, जो कि है B + C = C + B वेरीफाइड। ये आपने क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर लिया। आगे हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो चलें पहले हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 लिख लेते हैं। तो व्यूअर्स, ये हमने अपना क्वेश्चन नंबर 4 लिख लिया। तो हमारी स्टेटमेंट में A B की वैल्यूज़ दी हुई हैं, हमने वहाँ से A और B की वैल्यूज़ पुट करनी है। तो सबसे पहले हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे लिख लेते हैं, जो कि है A + B + A। सबसे पहले आपने A का मैट्रिक्स पुट करना है, जो कि है 1 2 1 2 3 -1 3 1 0 प्लस आगे आपने लगानी है ब्रैकेट, जैसे कि आपको कंडीशन में दी हुई है। आगे आपने B का मैट्रिक्स पुट करना है, जो कि है 1 2 3 -1 -2 1 1 2 3। इसी तरह आपने A का मैट्रिक्स दोबारा पुट करना है इस कंडीशन को देखते हुए, जो कि है 1 2 1 2 3 -1 3 1 0। फिर आपने ब्रैकेट बंद कर दी है। सो व्यूअर्स, हमारा मैथमेटिक्स का रूल है कि हमारे पास कोई क्वेश्चन आ जाए उसमें ब्रैकेट हो, तो हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। हमारे पास अब यहाँ पे 3 मैट्रिसेस हैं, तो सबसे पहले हमने इन 2 मैट्रिसेस को सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू द इंडिकेटेड साइन। तो पहले मैट्रिक्स को हम एज इट इज़ लिखेंगे 1 2 1 2 3 -1 3 1 0, और ब्रैकेट में इन 2 मैट्रिसेस को हम ऐड कर देंगे। मैट्रिसेस को ऐड कैसे किया जाता है, हम इनकी कॉरस्पॉन्डिंग इंट्रीज को ऐड कर देते हैं। जैसे कि इसकी पहली इंट्री इस मैट्रिक्स की फर्स्ट इंट्री में ऐड होगी, 1 + 1। इसी तरह 2 + 2 3 + 1 -1 + 2 -2 + 3 1 -1। इसी तरह 1 + 3 2 + 1 3 + 0।
पहला मैट्रिक्स एज इट इज लिखना है आपने, 2 3 -1 3 1 0 प्लस, अब इन एंट्रीज को आपने ऐड कर देना है, 1 + 1 2 2 + 2 4 3 + 1 4 2 -1 1, इसी तरह 3 - 2 1 1 - 1 0 3 + 1 4 2 + 1 3 3 + 0 3। अब आपने इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है क्योंकि इनके दरमियान में भी प्लस का साइन है, तो आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर देंगे, जैसे कि 1 + 2 2 + 4 1 + 4, इसी तरह 2 + 1 3 + 1 -1 + 0 3 + 4 1 + 3 0 + 3। तो आपके पास आंसर आएगा 2 + 1 3 6 5 3 4 -1 7 4 3। ये आपने इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया है। अब हमने सॉल्व करनी है इसी क्वेश्चन की राइट हैंड साइड, तो इस साइड पे हम अपनी राइट हैंड साइड लिख देते हैं, जो कि है 2a + b। तो हमारी स्टेटमेंट में हमें वैल्यू दी हुई है a और b की, हमें वहाँ से वैल्यूज पुट कर लेनी है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। सबसे पहले हमारे पास 2 है तो हमने 2 पुट करना है, आगे हमने a की वैल्यू अपनी स्टेटमेंट को देख के पुट करनी है, जो कि है 1 2 1 2 3 -1 3 1 0, आगे है प्लस का साइन और b का मैट्रिक्स, जो कि है 1 2 3 -1 -2 1 1 2 3। सो व्यूअर्स, जब हमारे पास इस तरह की कंडीशन आती है तो हमारे पास एक रूल है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट के बाद डिवीजन को, डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन को, फिर ऐड करते हैं। तो अब यहाँ पे ये जो 2 है ये इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने अब इस 2 को अंदर इसकी हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 2 × 1 = 1 2 × 2 = 2 × 4 2 × 2 = 1 2 × 2 = 4 2 × 3 = 6 2 × -1 = -2 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 2, इसी तरह इसके साइन को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -3 2 = 6 2 1 = 2 2 0 = 0 प्लस आगे हमने b का मैट्रिक्स लिख लेना है 1 2 3 -1 -2 और 1, ये हमारे पास एज इट इज आएगा 1 2 3। अब हमारे पास आ गए 2 मैट्रिसेस, हमने इनको करना है ऐड, क्योंकि हमारे पास इनके दरमियान में जो रिलेशन है वो एडिशन का है, तो हम इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर देंगे। 2 + 1 4 + 2 2 + 3 4 -1 6 -2 -2 + 1, इस तरह 6 + 1 2 + 2 0 + 3 2 + 1 = 3 4 + 2 = 6 3 + 2 = 5 4 - 1 = 3 6 - 2 = 4 -2 + 1 = -6 + 1 = 7 2 + 2 4 0 + 3 3। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर्स को कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों आंसर्स एक दूसरे के इक्वल हैं, यानी कि आपने
वेरीफाई कर लिया, यहाँ पे आप लिखेंगे हेंस वेरीफाइड दैट a प्लस b प्लस a इक्वल्स टू 2a प्लस b। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन था। आगे हम लिख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। व्यूअर्स यहाँ पे हमने लिख लिया अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को, जो कि है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू c माइनस बी प्लस ए। तो हमारी स्टेटमेंट में वैल्यूज दी गई हैं, हम वहाँ से अपनी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। c की वैल्यू है -1 0 1 0 -2 1 0 3 2 माइनस हमारे पास b की वैल्यू है 1 2 3 1 2 3 -1 -2 1 1 2 3 माइनस आगे आपने प्लस आगे आपने ए का मैट्रिक्स पुट करना है, जो कि है 1 2 1 2 3 -1 3 1 0। तो हमने पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं जिनके दरमियान में माइनस का साइन। तो हमने पहले इन दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कर देना है। -1 माइनस इंटू माइनस -1 -1 इसी तरह 0 -2 1 -3 0 माइनस इंटू -1 कॉरेस्पॉन्डिंग इंक्रीज को आपने लिखना है -2 माइनस इंटू -2 1 -1 इसी तरह 0 -1 3 -2 2 -3। नेक्स्ट मैट्रिक्स आपने एज इट इज लिख लेना है प्लस 1 2 1 2 3 -1 3 1 0 -1 आपके पास आ जाएगा -2 0 -2 -2 1 -3 -2 0 + 1 1 ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे +2 -2 0 1 -1 0 0 -1 -1 3 -2 1 2 -3 -1। नेक्स्ट मैट्रिक्स आपने एज इट इज लिख लेना है 1 2 1 2 3 -1 3 1 0। अब आपने इन दो मैट्रिसेस को ऐड करना है, तो कोरेस्पॉन्डिंग इंक्रीज को आप प्लस कर देंगे -2 + 1 -2 + 2 -2 + 1 इसी तरह 1 + 2 0 + 3 0 -1 -1 + 3 1 + 1 -1 + 0 -2 + 1 -1 0 -1 2 + 1 3 3 -1 3 -1 2 1 + 2 2 -1 + 0 -1। तो ये आपने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली है। आगे हम सॉल्व करते हैं अपनी राइट हैंड साइड, जो कि है इक्वल्स टू c
प्लस ए माइनस बी। तो यहाँ पे आप पुट करेंगे सी का मैट्रिक्स जो कि है -1 0 1 0 -2 1 0 3 2। आगे आपने लगाना है प्लस का साइन, ब्रैकेट। आगे आपने लिखना है ए का मैट्रिक्स जो कि है 1 2 1 2 3। बस आपको आपकी स्टेटमेंट में दी हुई है, आप वहाँ से। तो ये हमने अपनी राइट हैंड साइड में वैल्यूज पुट कर ली मैट्रिसेस की। अब हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो पहला मैट्रिक्स हमने एज इट इज लिखना है क्योंकि हमने सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है। तो ब्रैकेट में हमारे ये वाले दो मैट्रिक्स हैं 0 3 2 प्लस। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों मैट्रिसेस के दरम्यान में माइनस का साइन है, यानी हमने इनकी हर एंट्री को माइनस कर देना है। फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट में से, सेकंड एंट्री को सेकंड में से, और थर्ड एंट्री को थर्ड में से माइनस कर देना। इसी तरह 2 माइनस इंटू -1 3 माइनस इंटू -2 -1 -1 3 -1 1 -2 0 -3। पहला मैट्रिक्स आपने एज इट इज लिखना है। और इन एंट्रीज को आपने अब सॉल्व करके लिख देना है। 1 -1 0 2 -2 0 1 -3 -2। ये साइन इससे मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा 2 + 1 3। इसी तरह ये दोनों भी माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, 5 आ जाएगा यहाँ पे, -1 -2। इस तरह 3 -1 2 1 -2 -1 0 -3 -3। अब आपके पास रह गए हैं दो मैट्रिसेस जिनके दरम्यान में प्लस का साइन है। तो आपने इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर देना है, जैसे कि -1 + 0 0 + 0 1 -2। इसी तरह 0 + 3 -2 + 5 1 -2। इस तरह 0 + 2 3 -1 2 -3। अब आप इन एंट्रीज को सॉल्व कर लें। -1 + 0 -1 0 + 0 0 1 -2 = -1 -2 आपके पास आएगा -1। इस तरह 0 + 3 3 5 -2 3 1 -2 -1 0 + 2 3 -1 2 2 -3 -1। तो व्यूअर्स, अगर आप इन दोनों आंसर्स को कंपेयर करें तो ये दोनों आंसर्स भी एक दूसरे के इक्वल हैं। आपने वेरीफाई कर लिया है जो कि आपको दिया हुआ था C - B। ये रूल आपको दिया हुआ था, आपने वेरीफाई करना था। ये आपने वेरीफाई कर लिया, दोनों के आंसर सेम आ गए। सो हेंस प्रूव दैट C - B + A = C + A - B। आगे हम सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हम लिख लिया अपना क्वेश्चन नंबर 6। हम पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो हम इस साइड पे अपनी लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं जो कि है 2A + B। तो हमारी स्टेटमेंट में A और B की वैल्यूज़ दी हुई हैं। हम इस कंडीशन में उन वैल्यूज़ को पुट करते हैं। हमारी कंडीशन में सबसे पहले 2 है तो हम पहले 2 ही लिखेंगे। आगे हमने A का मैट्रिक्स पुट करना है जो कि है 1 2 1 2 3 -1 3 1 0। इसी तरह आगे प्लस का साइन लगाएंगे हम अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन।
आगे हमने बी का मैट्रिक्स पुट करना है जो कि है 1 2 3 -1 -2 1 1 2 3। तो पहले हमने 2 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इसकी हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा, जैसे कि 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 2। इस तरह 2 2s आर 4, 3 2s आर 6, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 इक्वल्स टू -2। जब दो कॉन्स्टेंट्स आप आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके साइन भी मल्टीप्लाई होते हैं। अब इस 2 के साथ अगर प्लस का साइन है और इस 1 के साथ माइनस का साइन है तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। इस तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 2। 0 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो तो आंसर 0 ही आता है। दूसरा मैट्रिक्स आप एज इट इज़ लिख लेंगे 1। ये हमने सेकेंड मैट्रिक्स एज इट इज़ लिखना है। इसी तरह 1 2 3। अब इन दो मैट्रिसेस के दरमियान में हमारे पास जो साइन है वो है प्लस का, तो हमने इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को प्लस कर देना है, जैसे कि 2 + 1, 4 + 2, 2 + 3। इसी तरह 4 - 1, 6 - 2, -2 + 1, 6 + 1, 2 + 2, 0 + 3, 2 + 1 = 3, 4 + 2 6, 3 + 2 5, 4 - 1 3, 6 - 2 4, -2 + 1 -1, 6 + 1 7, 2 + 2 4, 0 + 3 3। ये आपने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली। अब हम चलते हैं अपनी राइट हैंड साइड की तरफ, जो कि है इक्वल्स टू a प्लस इंटू a प्लस b। तो आप अपनी स्टेटमेंट में से a और b की वैल्यूज पुट कर लें इस कंडीशन में। सबसे पहले आपके पास a का मैट्रिक्स है तो आपने a की वैल्यू पुट करनी है जो कि है 1 2 1 2 3 -1 3 1 0। आगे आपने प्लस लगाना है। a का मैट्रिक्स 1 2 1 2 3 -1 3 1 0। दरमियान में आपने इस कंडीशन के अकॉर्डिंग प्लस लगाना है। आगे आपने b का मैट्रिक्स पुट करना है जो कि है 1 2 3 -1 -2 1 1 2 3। ब्रैकेट को क्लोज कर दें। अब ये फर्स्ट वाला मैट्रिक्स आप एज इट इज लिख लेंगे क्योंकि आपने सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है। तो आप पहले इन दो मैट्रिसेस को ऐड करेंगे क्योंकि ये दो ब्रैकेट में हैं। तो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए आपने इन दो मैट्रिसेस को ऐड कर देना है और इन मैट्रिसेस को ऐड करने का मतलब है हम इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को प्लस कर देंगे। 1 + 3, इसी तरह 2 - 1 3 -2 -1 + 1, इसी तरह 3 + 1। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपने ऐड करते जाना है, जैसे कि 3 इस 1 में ऐड होगा, 1 + 2 0 + 3। नेक्स्ट स्टेप में आपने इन एंट्रीज को सॉल्व कर लेना है। फर्स्ट वाला मैट्रिक्स आप एज इट इज लिखेंगे 2 3 -1 3 1 0 प्लस 1 + 1 2 2 + 2 4 1 + 3 4 2 - 1 1 3 - 2 1 1 - 1 0 3 + 1 4 2 + 1 3 0 + 3 3। नेक्स्ट स्टेप में आपने इन दो मैट्रिसेस को भी ऐड कर लेना है क्योंकि आपके सामने है इन दो मैट्रिसेस में प्लस का साइन इंडिकेट किया गया है, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आप प्लस कर लेंगे। 1 + 2 2 + 4 1 + 4, इस तरह 2 + 1 3 + 1 -1 + 0, इस तरह 3 + 4 1 + 3
0 प्लस 3। तो आप अब इन एंट्रीज को सॉल्व करें अगर, तो 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3, 4 प्लस 2 इक्वल्स टू 6, 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1, 3 प्लस 4 7, 1 प्लस 3 4, 0 प्लस 3 3, 7 4 3। अब अगर आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर को कंपेयर करें तो ये दो आंसर आपस में इक्वल हैं, यानी कि आपने इस रूल को भी वेरीफाई कर लिया। Hence verified that 2a plus b is equals to a plus into a plus b। आगे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो हम पहले उसके लिए अपना क्वेश्चन नंबर 7 लिख लेते हैं। सो व्यूवर्स, यहाँ पे हमने अपना क्वेश्चन नंबर 7 लिख लिया। तो सबसे पहले हम इसके लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, जो कि है c माइनस बी माइनस ए, लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारी स्टेटमेंट में से हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। सबसे पहले हमारे पास ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाद हमारा सी मैट्रिक्स है, जिसकी वैल्यू हमें स्टेटमेंट में दी गई है -1 0 1 0 -2 1 0 3 2। आगे हमारे पास माइनस का साइन है और बी मैट्रिक्स है, जिसकी वैल्यू है 1 2 3 -1 -2 1 1 2 3। आगे हमें जो कंडीशन दी गई है उसमें ब्रैकेट है, तो हम इस ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। आगे हमने माइनस ए का मैट्रिक्स लिखना है, जो कि है हमारी स्टेटमेंट में 1 2 1 2 3 -1 3 1 0। सो व्यूवर्स, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, इसलिए हम इन दो मैट्रिसेस को पहले सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि इनके दरमियान में माइनस का साइन है, यानी इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हमने माइनस कर देना है। जैसे कि -1 माइनस इंटू 1, इसी तरह 0 -2 1 -3 1 -3, इसी तरह 0 माइनस इंटू -1 -2 माइनस इंटू -2 1 -1 0 -1 3 -2 2 -3। नेक्स्ट मैट्रिक्स हमने एज इट इज लिखना है 1 2 1 2 3 -1 3 1 0। अब हम इन वैल्यूज को सॉल्व कर लेते हैं। -1 इक्वल्स टू -2, 0 -2 -2 1 -3 -2। 0 ये माइनस और माइनस साइन आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, यानी +1। 0 -2 +2 इक्वल्स टू 0, 1 -1 इक्वल्स टू 0। इसी तरह 0 -1 इक्वल्स टू -1, 3 -3 इक्वल्स टू 1, 2 -3 इक्वल्स टू -1। आगे हमारी इस कंडीशन में माइनस का साइन है, मैट्रिक्स 1 2 1 2 3 -1 और 3 1 0 को हम एज इट इज लिख लेंगे। अब हमने इन दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपके पास आ जाएगा -2 -1 -2 -2 -2 -1। इसी तरह 1 -2 0 -3 0 माइनस इंटू -1 -1 -3 1 -1 -1 -0। अगर हम इस मैट्रिक्स को सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आएगा -2 -1 -3 -2 -2 -4 -2 -1 -3 -1 -3 1
-4, 0 और -1। सो व्यूवर्स, ये हमने अपनी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली है। अब हम सॉल्व करते हैं अपनी राइट हैंड साइड, जो कि है C -A -B। तो हमारी स्टेटमेंट में से हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। तो हमारी कंडीशन में सबसे पहले हमें दिया हुआ है ब्रैकेट, तो हम पहले ब्रैकेट लगा लेते हैं। C की वैल्यू है हमारे पास -1, 0, 1, 0, -2, 1, 0, 3, 2। आगे है हमारे पास माइनस का साइन हमारी इस कंडीशन में। आगे ए का मैट्रिक्स है, तो हम ए का मैट्रिक्स पुट कर लेते हैं, जो कि है 1, 2, 1, 2, 3, -1, 3, 1, 0। आगे हमने बी का मैट्रिक्स भी पुट कर लिया। अब हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो हमें ब्रैकेट में दो मैट्रिसेस दिए गए हैं जिनके दरमियान में माइनस का साइन है, तो हमने इन दो मैट्रिसेस को माइनस करना है। तो मैट्रिसेस को माइनस करने का मतलब ये है कि हम उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग इंट्रीज को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। -1, -1, 0, -2, 1, -1, 0, -2, इसी तरह -2, -3 और 1 -1, इसी तरह 0, -3, 3, -1, 2, -0। माइनस नेक्स्ट मैट्रिक्स आप एज इट इज़ लिख लेंगे, 1, 2, 3, -1, -2, 1, 1, 2, 3। सो व्यूवर्स, हमने अब इन करस्पॉन्डिंग इंट्रीज को लिख लिया सब्ट्रैक्शन में। अब हमने इनको सॉल्व करना है। -1, -1, -2, 0, -2, -2, 1, -1, 0। इस तरह 0, -2, -2, -2, -3, -5, माइनस माइनस प्लस 3 to 5, और साइन बड़ी रकम वाला लगता है और बड़ी रकम के साथ 3 है, सॉरी माइनस है, सो हम इसके साथ माइनस लगा देंगे। इस तरह 1 + 1 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 2। नेक्स्ट है 0, -3, -3, 3 - 1 2, 2 - 0 2। नेक्स्ट मैट्रिक्स को हम एज इट इज़ लिख लेंगे, जो कि है 1, 2, 3, -1, -2, 1, 1, 2, 3। अब हमारे पास दो मैट्रिसेस आ गए हैं, इनके दरमियान में भी माइनस का साइन है, यानी हमने इनकी भी कॉरेस्पॉन्डिंग इंट्रीज को माइनस कर देना है। सो -1, -2, -1, -2, -2, 0, -3। इस तरह -2, माइनस इंटू -1, -5, माइनस इंटू -2, 2, -3। आगे है -3, -1, 2, -2, 2, -3। सो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा -2, -1, -3, -2, -2, -4, 0, -3, -3। -2 -+ +1 equals to -1, -5 + 2 -3, 2 -3 equals to -1। इसी तरह -3 -1 -4, 2 -2 0, 2 -3 -1। सो व्यूवर्स, यहाँ पे हमने अपनी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व कर। सो व्यूवर्स, यहाँ पे अगर आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर्स को कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों आंसर्स बिल्कुल सेम हैं। तो यानी कि आपने प्रूव कर लिया है कि C - B - A इक्वल है C - A - B के। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन। आगे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 के सोल्यूशन की तरफ। तो उसके लिए हम सबसे पहले अपना क्वेश्चन नंबर 8 लिख लेते हैं।
सो व्यूवर्स, यहाँ पे हमने अपना क्वेश्चन नंबर 8 लिख लिया और हमने अपनी लेफ्ट हैंड साइड में पुटिंग भी कर ली अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम मैथ में ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे भी हमें ब्रैकेट दी हुई है और ब्रैकेट के अंदर दो मैट्रिसेस हैं जिनके दरमियान में प्लस का साइन है, यानी हमने इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करना है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज का मतलब है पहली एंट्री इस मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री इस मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री में ऐड होगी, इसी तरह सेकंड एंट्री में ऐड होगी, 1 + 3 हो जाएगा, 2 प्लस इंटू माइनस -1, 3 -2 प्लस इंटू माइनस -1 + 1, इसी तरह 3 + 1, 1 + 2, 0 + 3। नेक्स्ट मैट्रिक्स आपने फिलहाल एज इट इज लिख लेना है, जो कि है -1 0 1 0 -2 1 0 3 2। अब आपने इन एंट्रीज को सॉल्व करके लिख लेना है। 1 + 1 2, 2 + 2 4, 3 + 1 4, 2 - 1 1, 3 - 2 1, 1 - 0 0, इसी तरह 3 + 1 4, 1 + 2 3, 0 + 3 3। नेक्स्ट मैट्रिक्स आपने एज इट इज लिखना है, -1 0 1 0 -2 1 0 3 2। अब आपके पास आ गए दो मैट्रिसेस जिनके दरमियान में प्लस का साइन है, तो आपने इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर देना है। 2 + इंटू माइनस -1, 4 + 0 4 + 1, इसी तरह 1 + 0 1 - 2 0 + 1, इसी तरह 4 + 0 3 + 3 3 + 2। तो यहाँ पे आपने अब इनको सॉल्व कर लेना है। 2 - 1 1, 4 + 0 4, 4 + 1 5, 1 + 0 1, 1 - 2 -1, 0 + 1 1, 4 + 0 4, 3 + 3 6, 3 + 2 5। सो व्यूवर्स, ये आपने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली। अब हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में पहले हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। हमारी राइट हैंड साइड है a + b + c। देखिए, इन दोनों साइड्स में डिफरेंस सिर्फ ये है कि यहाँ पे हमने पहले a + b करना था और इस राइट हैंड साइड में हमने पहले b + c को सॉल्व करना है। तो चलें हम अपनी स्टेटमेंट में से इनकी वैल्यूज देख के पुट कर लेते हैं। सो व्यूवर्स, ये हमने अपनी राइट हैंड साइड में वैल्यूज पुट कर ली। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें पता है कि हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं जिनके दरमियान में प्लस का साइन है, हम इनको प्लस कर लेंगे। 1 2 1 2 3 -1। इस मैट्रिक्स को हमने एज इट इज लिख देना, प्लस का साइन एज इट इज लगाना है। आगे हमने इन दो मैट्रिसेस की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर देना है। 2 + 0, 3 + 1, -1 + 0, -2 -2, 1 + 1, इसी तरह 1 + 0, 2 + 3, 3 + 2। अब हम इन एंट्रीज को सॉल्व कर लेते हैं। 2 3 -1 ये एज इट इज लिखना है आपने, प्लस 1 - 1 0, 2 + 2 2 + 0 2, 3 + 1 4, -1 -4 2 1 5 5। अब आपके पास दो मैट्रिसेस रह गए हैं जिनके दरमियान में प्लस का साइन है। अब आपने इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर देना है। 2 + 2, 1 + 4, इस तरह 2 - 1, 3 -4 और -1 + 2, 3 + 1, 1 + 5, 0 + 5। तो इनको अब अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा 1 + 0 1, 2 + 2 4, 4 + 1 5, 2 - 1 1, 3 -4 -1, 1 -1 + 2 1, 4
6 5। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर बिल्कुल सेम है। सो हमने वेरीफाई कर लिया, वेरीफाइड a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू a प्लस इंटू बी प्लस सी। तो इसको हम एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन बी कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। तो ये हमने अपना क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व कर लिया। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम पहले अपना क्वेश्चन नंबर 9 लिख लेते हैं। सो व्यूवर्स, ये हमने लिख लिया अपना क्वेश्चन नंबर 9, जिसकी लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व करते हैं। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है a प्लस इंटू बी माइनस सी। हमारी स्टेटमेंट में a, b और c की वैल्यूज दी हुई हैं, तो हम वो वैल्यूज पुट कर देते हैं। हमारा a मैट्रिक्स बराबर है 1 2 1 2 3 माइनस 1 3 1 0 प्लस ब्रैकेट। हमारी कंडीशन में आगे ब्रैकेट है, तो हमने उसके अकॉर्डिंग चलना है। आगे हमने b का मैट्रिक्स लिखना है। तो b का मैट्रिक्स है 1 2 3 माइनस 1 माइनस 2 1 1 2 3। आगे माइनस का साइन है, तो हमने यहाँ पे माइनस ही लगाना है। आगे c का मैट्रिक्स हम लिखेंगे, जो कि है -1 0 1 0 -2 1 0 3 2। सो ये हमने पुटिंग कर ली है। अब हमें पता है कि हमने सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो ब्रैकेट में हमें दो मैट्रिसेस दिए गए हैं जिनके दरमियान में माइनस का साइन है। तो हम इन दो मैट्रिसेस को पहले सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ये वाला मैट्रिक्स हमने एज इट इज लिखना है, इसको फिलहाल आपने नहीं छेड़ना। तो कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है। 1 माइनस इंटू -1 2 माइनस 0 3 माइनस 1, इसी तरह -1 माइनस इंटू -1 सॉरी -1 इंटू 0 -2 माइनस इंटू -2 1 माइनस 1, इसी तरह 1 माइनस 0 2 माइनस 3 3 माइनस 2। तो इस मैट्रिक्स को आपने फिर से एज इट इज लिखना है 1 2 1 2 3 -1 3 1 0 प्लस इन एंट्रीज को आपने सॉल्व करना है। 1 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 2 2 माइनस 0 2 3 माइनस 1 2। यहाँ आपके पास आ जाएगा -1 0 0 1 माइनस 1 1। अब आपने इन दो मैट्रिसेस को प्लस करना है, तो कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आप ऐड कर देंगे 1 प्लस 2 2 प्लस 2 1 प्लस 2, इसी तरह 2 माइनस 1 3 प्लस 0 -1 प्लस 0, इस तरह 3 प्लस 1 1 प्लस इंटू माइनस -1 0 प्लस 1। तो आपके पास आ जाएगा 2 प्लस 1 3 2 प्लस 2 4 2 प्लस 1 3 1 3 -1 4 0 1। सो व्यूवर्स, ये आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया। इस साइड पे हम अब सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड, जो कि है हमारे पास a माइनस सी प्लस बी। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हमने सबसे पहले ब्रैकेट लगानी है और a का मैट्रिक्स पुट करना है, जो कि है 1 2 1 2 3 -1 3 1 0। आगे माइनस है, तो हमने माइनस ही लगाना है। c का मैट्रिक्स -1 0 1 0 -2 1 0 3 2। आपने ब्रैकेट को बंद कर देना, आगे प्लस का साइन लगाना है। b का मैट्रिक्स 1 2
3, -1, -2, 1, 1, 2, 3। अब आपने पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो इन दो मैट्रिसेस को आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है। कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को 1 माइनस इंटू -1, 2 माइनस 0, 1 माइनस 1, 2 माइनस 0, 3 माइनस इंटू -2, -1 माइनस 1, 3 माइनस 0, 1 माइनस 3, 0 माइनस 2। कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपने सब्ट्रैक्ट कर देना। आगे आप प्लस का साइन लगाएंगे और ये वाला मैट्रिक्स आपने फिलहाल एज इट इज लिखना है। 1 2 3, -1 -2 1, 1 2 3। अब आपने पहले इन सिचुएशंस को सॉल्व कर लेना, जो कि आपके पास है 1 प्लस इंटू माइनस प्लस 2, 2 0। आगे आपके पास है 2 माइनस प्लस 5 -2, 3 -2 -2। दरमियान में आएगा प्लस का साइन और इस मैट्रिक्स को आपने एज इट इज लिख देना। 1 1 2 3। अब आपके पास आ गए दो मैट्रिसेस जिनके दरमियान में प्लस का साइन है, तो आपने इनको ऐड कर देना है, इनकी कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को, जैसे 2 + 1, 2 + 2, 0 + 3, 2 - 1, 5 - 2, -2 + 1, 3 + 1, -2 + 2, -2 + 3। तो आपके पास आंसर आएगा 2 + 1 3, 4 3, 5 - 2, 2 - 1 1, 5 - 2 3, -1 4 0 1। तो अगर आप इन दो मैट्रिसेस को कंपेयर करें तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, यानी कि वेरीफाइड दैट a प्लस इंटू माइनस b माइनस सी इक्वल्स टू a माइनस सी प्लस b। तो आपने वेरीफाई कर लिया कि a प्लस इंटू बी माइनस सी, a माइनस सी प्लस b एक दूसरे के इक्वल हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने के लिए हम पहले उस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। सो व्यूअर्स, ये हमने लिख लिया अपना क्वेश्चन नंबर 10, जिसकी लेफ्ट हैंड साइड है 2a प्लस 2b। तो हमारी कंडीशन में सबसे पहले 2 है, आगे a है, तो a की जगह हमने a का मैट्रिक्स पुट कर देना है, जो कि हमारी स्टेटमेंट में हमें दिया हुआ है। 1 2 1, 2 3 -1, 3 1 0। आगे प्लस का साइन एज इट इज आपने लगाना है, 2 एज इट इज। आगे b का मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे आपने b का मैट्रिक्स पुट कर देना है। -1 -2 1 1 2 3। तो अब सबसे पहले ये वाला 2 a से मल्टीप्लाई होगा और ये वाला 2 b से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि हमारा मैथमेटिक्स में रूल है कि आप सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले ब्रैकेट को, फिर डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं। क्योंकि हमारी ब्रैकेट और डिवाइड वाला सीन कोई नहीं है, इसलिए हमने सबसे पहले मल्टीप्लाई करना और फिर इन दो मैट्रिसेस के जो आंसर आएंगे उनको ऐड करना है। तो ये वाला 2 a की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे कि 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2। इसी तरह आगे भी 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 1s are 2 और प्लस माइनस माइनस, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 0s are 0। आगे प्लस का साइन आपने एज इट इज लगाना है। इस 2 को भी आपने b की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, जैसे कि 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, -2 -4, 2 2 4 6। अब आपके पास आगे दो मैट्रिसेस जिनके दरमियान में प्लस का साइन है, आपने इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर देना है, जैसे कि 2 + 2। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आप लिख लेंगे 4 + 4, 2 + 6।
इसी तरह आपके पास आएगा 4 माइनस 2 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा 6 माइनस 4 माइनस 2 प्लस 2 6 प्लस 2 2 प्लस 4 और 0 प्लस 6। तो ये हमने मैट्रिसेस को ऐड करके अब नीचे एक मैट्रिक्स बना देना है जो कि बनेगा 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4 4 प्लस 4 इक्वल्स टू 8 6 प्लस 2 इक्वल्स टू 8 4 माइनस 2 6 माइनस 4 एंड 0। इसी तरह 6 प्लस 2 8 4 प्लस 2 6 0 प्लस 6 6। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लिया। आगे हमारे पास है इस साइड पे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमें दी हुई है 2 इंटू ए प्लस बी। तो हम इसमें पुटिंग कर लेते हैं। 2 बाहर आएगा, आगे ब्रैकेट है हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग, आगे ए का मैट्रिक्स है तो ए की जगह आप उसका मैट्रिक्स पुट कर दें। 2 3 माइनस 1 3 1 0। इसी तरह दरम्यान में प्लस का साइन है, आगे बी का मैट्रिक्स है 1 2 3 माइनस 1 माइनस 2 1। इसी तरह 1 2 3। तो ये हमने पुटिंग कर ली। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट में हमें दो मैट्रिसेस दिए हुए जिन्हें हमने ऐड करना है। तो मैट्रिसेस को ऐड करने के लिए हम उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को प्लस कर देते हैं। 2 माइनस 1 3 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 1। इसी तरह 3 प्लस 1 1 प्लस 2 0 प्लस 3। तो आपके पास आ जाएगा 2 2 4 4। इसी तरह 2 माइनस 1 1 3 माइनस 2 1 एंड 0 4 3 3। अब आपने 2 को इस मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब आप इसको 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 4 4 2 ज़र 8 4 2 ज़र 8 2 1 ज़र 2 2 1 ज़र 2 2 0 ज़र 0 4 2 ज़र 8 3 2 ज़र 6 3 2 ज़र 6। अब अगर आप इन दो मैट्रिसेस को कंपेयर करें तो ये एक दूसरे के इक्वल है, यानी आपने प्रूव कर लिया है 2a प्लस 2b इक्वल्स टू 2 इंटू a प्लस b। सो व्यूवर्स, ये आपकी 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन था। अगर आप मेरे बाकी 1.1 1.2 को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। और इस एक्सरसाइज के 6 7 और 8 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्कॉलर्स वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड रहें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स अ लॉट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।